Good morning, Sapi Koidi. Very good morning. Good morning, Saurav, Pushkar, Sapi Koidi. Very good morning. Good morning, good morning, good morning, Om, Android, Roshni, Sapi Koidi. Very good morning, Principal. Confused word से पहले start करेंगे. Good morning, Sapi Koidi. Very good morning. Mistake. हाँ बहुत आज कल क्लास नहीं हो पाई थी. अभी तबियत ठीक है. अभी ठीक है. चलिए स्टार्ट किया जाए. ओके स्टार्ट किया जाए. कॉन्शियंस तक हो गया था, ह्यूमैनिटी हो गया था, ह्यूमैनिटीज हो गया था, डुअल टॉर्चुअस हो गया था, क्लाइमेटिक हो गया था, डिस्क्रीट हो गया था, वोकेशन एडवोकेट, मिजरी हो गया था, लग्जरी वनरेबल भी हो गया था, नेव और नाइव भी, जेंटिल भी हो गया था, अर्बिन भी हो गया था, फेमिनिस्ट भी हो गया था, सेंसिबल भी हो गया था, सेंचुएट भी हो गया था, फ्लेयर भी हो गया था, कॉम्प्रिहेंसिव भी हो गया था, इगोइस्ट, इंडस्ट. 44 से करना है. मैं ठीक हूँ, मेरी तबीयत अभी ठीक है. आज भी छुट्टी कर दीजिए. क्यों छुट्टी करूंगी आज? आज क्यों छुट्टी करूंगी? 43 तक हो गया था ना. हाँ कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी. क्या क्या पैराग्राफ लिख लिख के भेज रहे हैं. आज उसकी तबीयत खराब होगी. सही बोल रहे हैं. हाँ ब्लड टेस्ट करवा लिया था. ब्लड टेस्ट वगैरह करवा लिया था. वैसा डॉक्टर ने बोला डायबिटीज का डर है. ऐसा कुछ भी नहीं है. डराते हैं ना डॉक्टर, जैसे टीचर भी डराते हैं ना. मेंस में खतरनाक क्वेश्चंस आने वाला है और बच्चा डर के 5 बैच ले लेता है. ओके बच्चा बेचारा डर के एकदम खतरनाक क्वेश्चंस आने वाले हैं, पैटर्न चेंज हो गया, ऐसे कर करके डराते हैं ना. डर का बिजनेस है, सारा डर का बिजनेस है. इसीलिए टीचर भी डरा देते हैं, डॉक्टर भी डरा देते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है. मैं तो यही सोच रही थी ना कि अगर डायबिटीज निकल आया तो मैं गुलाब जामुन रसगुल्ला कैसे खा पाऊंगी लाइफ में. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है. मतलब कुछ कुछ कहीं कहीं पे फ्लक्चुएशन है, बट डायबिटिक नहीं. जिस पर्सन को मीठा पसंद हो और उसको डायबिटीज हो जाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी. चलो इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियस. ठीक है, इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियस याद करते हैं. दोनों एडजेक्टिव है, दोनों एडजेक्टिव है. इंडस्ट्रियल वर्ड किससे रिलेटेड है? इंडस्ट्रियल वर्ड रिलेटेड है, इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक. ठीक है, इंडस्ट्रियल वर्ड रिलेटेड है इंडस्ट्री से. इंडस्ट्री नाउन है, उद्योग, उद्योग नाउन है. इंडस्ट्री नाउन है, उद्योग, और औद्योगिक ही उसी से बना है इंडस्ट्रियल. तो इंडस्ट्रियल इज रिलेटेड टू इंडस्ट्री. इंडस्ट्री फैक्ट्री इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो दोनों एडजेक्टिव है, दोनों एडजेक्टिव. और इंडस्ट्रियल का मतलब अलग है, ये तो मैंने आपको बताया. इंडस्ट्रियल लोग वो होते हैं, इंडस्ट्रियस लोग, जो बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं. ये शायद मैंने अभी नहीं करवाया है, अभी हार्ड वर्किंग का बहुत सारा करवाने वाली हूँ. इंडस्ट्री में जो काम करते हैं ना, वो लोग इंडस्ट्रियस होते हैं, मेहनती होते हैं. तो इंडस्ट्रियल उद्योग से रिलेटेड है, औद्योगिक, और ये इंडस्ट्रियस. ये हम लोग करेंगे, अभी आएगा हम लोग के पास वो वर्ड भी समुद्र मंथन में आया. 43 नहीं हुआ है, 43 तो करवा दिया है. कहाँ थे? ईगोइस्ट का मतलब घमंडी, और ईगो टिस्ट का मतलब है जो अपने बारे में सिर्फ बात करते हैं. ये तो करवा दिया. अपनी तारीफ खुद, अपने आप को बेस्ट मानना, सेल्फ प्रेस, ये तो हो गया. इंडस्ट्रियल आउटपुट, इंडस्ट्रियल का मतलब है औद्योगिक. इंडस्ट्रियल आउटपुट हैज रीच रिकॉर्ड लेवल्स. इंडस्ट्रियल आउटपुट मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया है. और द स्टूडेंट इज नीदर इंटेलिजेंट. ये स्टूडेंट इंटेलिजेंट भी नहीं है और ना ही मेहनती है, ना ही मेहनती है. इंडस्ट्रियस का मतलब मेहनती. मेहनती के पीछे बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स है, बहुत सारा मेहनती का वर्ड्स मिलने वाला. ठीक है, लिख लिया. इंडस्ट्रियस मेहनती, मेहनती का भी आएगा अच्छा अच्छा वर्ड. पीछे मैं आपको वर्ड्स मेहनती वाला, कौन से नंबर पे है मेहनती का वर्ड? मेहनती वाले वर्ड्स कौन से नंबर पे है? आलसी, मेहनती, वो वाला किसी नंबर पे होगा ना. बर्न द मिडनाइट ऑयल, नहीं पता है. अच्छा देखना, आलसी जहां होगा, आलसी होगा, उसी के एंटोनिम में मेहनती होगा. देखना पड़ेगा ना. जो बच्चे हमारे न्यू आए हैं, 39 पर है ना, हम 39 पर चलेंगे.
नोटेड। जो बच्चे हमारे न्यू हैं, जो अभी 20% ऑफ में एडमिशन लिए हैं ना, उन लोगों को बता दूं कि ये समुद्र मंथन का बैच चल रहा है। इसमें पहले हम लोगों ने रूट वर्ड खत्म कर लिया है, ठीक है। अभी हम कंफ्यूज वर्ड पे कर रहे हैं, फिर समुद्र मंथन वाले वर्ड, और सारे का पीडीएफ मैंने अपडेट सेक्शन में डाल दिया है, ठीक है। सारे आप इस बैच के अपडेट सेक्शन में जाना, 3 डॉट मिलेगा, जहाँ बेल आइकॉन का साइन है ना, बेल आइकॉन का साइन है, वहां पे होगा, वहां पे अपडेट सेक्शन है, सारा पीडीएफ वहीं पे, वहां से ले लेना है। अच्छा, क्विसेंट में था ना। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? इंग्लिश विद रानी मैम यूसी लाइव। तो इंडस्ट्रियस का मतलब मेहनती हो गया, और इंडस्ट्रियल इज औद्योगिक, एंटोनिम वाला है। और ये वाला भी है इंडस्ट्रियस। जो लोग, बहुत सारे लोग ना इंटेलिजेंट नहीं होते हैं लेकिन मेहनती होते हैं, लेकिन ये तो ना मेहनती है स्टूडेंट ना इंटेलिजेंट। और ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नेक्स्ट 39 में है, ठीक है, ठीक। सारा पीडीएफ डाला हुआ है। वही है पीडीएफ में, जो पढ़ाती हूँ वही पीडीएफ, यही पीडीएफ से पढ़ा रही हूँ मैं। अब आ जाओ डेफर, कितनी बार बताया भी आपको डेफर। डेफर, ये डेफर का मतलब होता है ना, इस डेफर का डेफरेंस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हाँ, इस डेफर का डेफरेंस से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कंफ्यूज मत होना कि डेफर क्या है और डेफरेंस क्या है। डेफर वर्ब है, उसी से उसका नाउन बना है, देखिए इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये डेफर का मतलब होता है ना, इसका इससे कोई लेना देना नहीं। ये डेफर का मतलब है किसी भी चीज को पोस्टपोन करना, पोस्टपोन करना, डिले करना। और ये डेफर का मतलब होता है रिस्पेक्ट। ये तो एग्जाम में आएगा ही, आता है रिस्पेक्ट। और ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, नीचे एक और वर्ड लिख लेना, डेफर। दूसरा वर्ड लिखना, डेफरेंस भी हर एग्जाम में आता है। तीसरा वर्ड लिख लीजिए, डिफरेंशियल। ये डेफर का मतलब है किसी भी चीज को पोस्टपोन करना, ठीक है, पोस्टपोन करना। दूसरा ये डेफरेंस, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। डेफरेंस का मतलब ही होता है रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट देना, किसी को ऑनर देना, रेवरेंस देना, सम्मान देना, ऑनर देना। और ये डिफरेंशियल का मतलब होता है रिस्पेक्टफुल, इसका इससे लेना देना है। डिफरेंस नाउन है, इसी का एडजेक्टिव बनता है। ये डिफरेंशियल का मतलब है एकदम सम्मान पूर्वक, डिफरेंशियल, इसका इससे लेना देना। ये वर्ड आपने किया है अभी अभी, ये समुद्र मंथन में किया है, डेफर करना, पोस्टपोन करने का बहुत ज्यादा वर्ड्स किया है हमने। डेटर का मतलब तो रोकना, नहीं किया है ना? ये भी होगा पीछे, किस कहीं ना कहीं होगा, होगा होगा पीछे कहीं होगा, हुआ है। बीच बीच में मैं बताते रहती हूँ ये वर्ड, लेकिन पीछे होगा कहीं। लिंगर करना, किसी कोई नंबर पे होगा। डेटर अलग है, डेटर करना मतलब रोकना है भाई। डेटर करना मतलब रोकना, स्टॉप करना। वो डेफर है, DEFE है, किसी के ऑप्शंस में होगा। लिखो एक जगह, एक जगह होगा, लिखो कॉपी में लिख लो, डेफर लिख लो। जो चीज जहां याद आ गया ना उसको लिख लेना चाहिए। 56 क्वेश्चन पे है। एक मिनट रुकने दो, देखने दो। स्टूडेंट ने याद रखा है 56 क्वेश्चन पे है। नहीं होगा ना तो बहुत पीटूंगी, इतना दूर तक मेरे को ले आए हो, 56 क्वेश्चन पे है ना, पीटूंगी ना। ये 56 क्वेश्चन पे डेफर है, ये डेफर है 56 क्वेश्चन पे। होगा किसी न किसी के एंटोनिम में होगा, एक्सपर्टाइट और वो सब होगा। आ जाएगा, कहीं ना कहीं मिलेगा ही, चलो कोई बात नहीं। लिख लो, डेफर करना मतलब जानबूझकर किसी भी चीज को डिले करना। लिख लीजिए, डिले करना, डिले, ठीक है। ये तो एग्जाम का फेवरेट वर्ड है, प्रोक्रेस्टिनेट। ये तो एकदम लाइफ लॉन्ग याद करना। ही इज इन द हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेटिंग। किसी किसी की हैबिट होती है ना कि चीजों को टालना, देर करना, डिले, आज नहीं करूंगा, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। बहुत अच्छा वर्ड है। इसका एक फ्रेजल वर्ब मैंने पुट में करवाया है, पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब भी होता है डिले करना।
ठीक है, और क्या क्या करवाया, किसी भी चीज को पोस्टपोन करना बार बार, किसी भी चीज को लिंगर करना, लिंगर, किसी भी चीज को ढीला ढाला व्यक्ति है, ढीला ढाला व्यक्ति है मतलब काम में तत्पर नहीं है, डिली डाली करता है। हाँ, किसी भी चीज को ना डॉडल करता है, लिख लेना, किसी भी चीज को टैरी करता है, टालते रहता है, और किसी भी चीज को, और एक वर्ड था ना, डिली डाली करता है, डॉडल करता है। टॉर्पिड तो थोड़ा आलसी हो गया, सेट बैक, यस, एक फ्रेजल वर्ब है अलग से, सेट और बैक, वेरी गुड। डिले करना, वाइल अवे का मतलब वही है, टाइम पास करना। कॉल ऑफ का मतलब तो ये हो गया ना, कैंसिल कर दिया, ठीक है। आइडल अवे मतलब टाइम पास करना। पुट असाइड का तो अलग है, पुट असाइड का मतलब इग्नोर करना और एक पैसे बचा के रखना। लिंगर करना, डॉडल करना जानबूझकर, लॉइटर करना, इधर से उधर टाइम वेस्ट करना, ठीक है। और इसका एंटोनिम जब भी आएगा ना, लिख लीजिएगा, इसका एंटोनिम जब भी आता है, नेक्स्ट वाला, और इसका एंटोनिम जब भी आएगा ना, जब भी इसका एंटोनिम आएगा तो एक्सपर्डाइट। ये मेरे को ना, मैं डाउट एक देख रही थी, मेरे को डाउट सेंड कर दो, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है, ऐसे हड़बड़ी में नहीं होगा। मैं डाउट देख रही थी, अच्छा डाउट भेजा है, अच्छा डाउट भेजा है, और शायद आपको पढ़ा भी दिया है, तो मैंने नाम नहीं देखा किसने भेजा, ये मेरे को इस नंबर पे भेजो, अच्छे से समझाऊंगी, अच्छा डाउट है। इस नंबर पे भेजना 8586939830, उसको अच्छे से लिख लिख के समझाना होगा, ठीक है। जिसका भी डाउट था चेंज, ये वाला मेरे को भेजना, इसको अच्छे से समझाना होगा। वो मॉडल वर्ब जो आपको पढ़ाया है ना, हेड बेटर वाला, हेड बेटर एक मॉडल वर्ब है, V1 लेता, उसी से भेज देना जिसका भी है। ये तो डेफर कर, जानबूझ किसी चीज को डिले करना, पुट ऑफ करना, सेट बैक करना, डिले करना। और ये जब भी आएगा तो इसका एंटोनिम ये आएगा, एक्सपर्डाइट। एक्सपर्डाइट करना, ये काम को तेजी से आगे बढ़ाना, ठीक है। एक्सेलरेट करना, एक्सेलरेटर से गाड़ी का स्पीड बढ़ाते हो, रॉकेट्स में प्रोपेलेंट डाला जाता है रॉकेट को का स्पीड बढ़ाने के लिए। एग्रावेट करना मतलब मुसीबत को बढ़ाना, उकसाने वाले सेंस में अलग है। एक्सेलरेट करना, किसी भी चीज को और तेजी से आगे बढ़ाना, स्टिम्युलेट करना, स्पीड बढ़ा देना, ये सब लिख लीजिए। एस्केलेट का मतलब ना अलग एक हो गया, एस्केलेशन मतलब इंक्रीज के सेंस में आए, कोई काम धीरे धीरे है उसको तेजी से बढ़ाना। पार्ले करना, वेरी गुड वेरी गुड, पार्ले वाला इंक्रीज करना, कोई भी चीज को माउंट करना, चलो अच्छा है, लिख लिया सबने। एम्पलीफाई करना, बढ़ाना, किसी भी चीज की साउंड को भी बढ़ाते हैं, स्काई रॉकेट का मतलब भी बढ़ाना। ऑगमेंट करना, ऑगमेंट करना भी इंक्रीज करना, सब तो याद रखा है। चलो ये वाला लिख लिया हमारे स्टूडेंट्स ने। तो ये डेफर का मतलब है पोस्टपोन करना, प्रोक्रेस्टिनेट, पुट ऑफ करना, और ये तो ऑनर के सेंस में, ये तो हमने किया भी है। डेफरेंस, डेफरेंस का मतलब होता है रेवरेंस, रेवरेंस, ऑनर की कर लिया है। और अब आ जाओ इसका सेंटेंस, वी विश टू डेफर आवर डिसीजन, हम चाहते हैं ना कि अगले हफ्ते तक अपने डिसीजन को पोस्टपोन करें, पोस्टपोन। और द ऑफिशियल्स, ऑफिशियल जितने भी ऑफिसर्स थे ना, उसको रिस्पेक्ट से ट्रीट किया गया। LAY, एक पार्ले का मतलब डिस्कशन भी होता है, एक पार्ले का मतलब इंक्रीज भी होता है। टेस्ट होगा, टेस्ट होगा, बैक वाला करिए, लिखिए लिखिए लिखिए, देखिए देखिए, ये वाला तो लिख लिया है सबने, डेफर, पोस्टपोन और डेफरेंस लिख लिया है, और इसका भी उतार लेना है कॉपी में, बता दूंगी टेस्ट कब है।
3:30 वाली क्लास तो कल तो मैंने 3:30 वाला क्लास तो अनअकैडमी ने खुद हटाया हुआ था ही नहीं, वो क्लास ही नहीं था कल। आशीर्वाद दे दीजिए, तबीयत खराब है। मेरे को आशीर्वाद दिया था कल, मेरी भी तो तबीयत खराब थी, आशीर्वाद दिया था। तो ये डॉक्टर का क्या होगा, आशीर्वाद दे दीजिए तबीयत खराब है। प्रे किया था ना, इसीलिए ठीक हो गया। ठीक होना जरूरी भी था ना, जरूरी भी था। चलो ये वाला लिख लिया हमारे स्टूडेंट्स ने, ये देर करना और ये तेजी से काम को आगे बढ़ाना। एक्सपर्टाइट वर्ड एकदम याद रहो। पेडी, पेडी, पेडी का मतलब क्या होता है? पेड, पेड का मतलब होता है, लड़कियों को पता है, पेडिक्योर करवाते हैं, पैरों की सफाई। तो पेड का मतलब है पैर, पैर से तेजी से आगे बढ़ना, जल्दी जल्दी पैर बढ़ाना, खाना खाने के लिए जल्दी जल्दी पैर बढ़ाना। तो एक्सपेडाइट करना मतलब पैरों को तेजी से, तेज चाल में चलना, मतलब चीजों को तेजी से बढ़ाना। एक्सेलरेटर, एक्सेलरेटर से गाड़ी का स्पीड भी बढ़ाते हैं। उसकी एक्स पेड़ पे चढ़ गई है ये भी किया था। उसकी एक्स तेजी से पेड़ पे खाने के लिए आम, गुआवा, मैंगो खाने के लिए तेजी से उसकी एक्स पे चढ़ेगी। आपकी एक्स इसी से याद किया था। डॉडल को कैसे याद रखेंगे मैम, बताइए? डॉडल, डॉडल को कैसे याद रखोगे? डॉडल, डॉडल का मतलब है लिंगर। ये सब वर्ड याद रखो, लिंगर और डॉडल आता है एग्जाम में। कैसे याद रखोगे? डूडल से, डॉटर से, डूडल से, ड्विंडल से। ड्विंडल, ड्विंडल का मतलब भी होता है ना धीरे धीरे कम होना, कोई भी चीज का धीरे धीरे कम होना। चीजों को टालोगे ना तो धीरे धीरे आपकी क्षमता कमी हो जाएगी। नूडल, डॉडल इज नूडल, नूडल बनने में नूडल डिले करोगे। डॉडल, टर्टल, टर्टल इज टॉर्टोइस, टॉर्टोइस की चाल बहुत स्लो होती है, धीरे धीरे। डॉडल और लिंगर, लिंगर को कैसे याद करो? लिंगर धीरे धीरे डोल रहा है, डॉडल कर रहा है, डोल रहा है धीरे धीरे। लिंगर, लिंगर लेग से, लंगर, अच्छा फिंगर, अच्छा उसका फिंगर धीरे धीरे मूव हो रहा है। लंगर, लंगर में धीरे धीरे खाना मिलता है लंगर में। लंगूर, लेकिन लंगूर तो एक्टिव होता है, लंगूर धीरे धीरे चल रहा है, लंगर में धीरे धीरे। हाँ लंगर में, हाँ लिंगर, लंगर में ना हड़बड़ाना नहीं है, लंगर में आराम आराम से खाना मिलता है, सब लोग बैठे रहते हैं, हड़बड़ाना नहीं है, धीरे धीरे ही खाना मिलता है लंगर में। लंगर में बहुत धक्का मुक्की होता है। लंगर, हंगर की वजह से ना उसका काम स्लो हो गया, ऐसा भी बोल सकते हो लिंगर। लंगर में धीरे धीरे खाना मिलता, हंगर भूख की वजह से ना उसकी काम स्लो हो गया। अच्छा लंगड़ा आदमी धीरे धीरे चलता है। अच्छा लिंगर और विंटर, ठीक है ये हो गया है। अब आ जाओ नेक्स्ट वाला, ये भी बहुत बड़ा है, ये एक्सेस और ये एक्सेस। जैसे उस दिन मैंने आपको वो करवाया था, ये असीड, और एक करवाया था ये एक्सीड। हाँ जिंजर से भी याद कर सकते हो, मैंने आपको जिंजर से वर्ड करवाया था पहले वाले बैच में, जिंजरली। जिंजर का मतलब है अदरक। जब आपको खांसी जुकाम हो जाता है ना, तो अगर अदरक को मुंह में रखकर धीरे 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 चबाते हो, मतलब कंफर्टेबल होता है, ईज मिलता है, गला वगैरह ठीक हो जाता है। तो धीरे धीरे, स्लो स्लो, जिंजर, जिंजर को लिंगर, धीरे धीरे स्लोली डिले कर करके चबाना है। जिंजरली का मतलब भी होता है स्लोली। ये एसिड का मतलब क्या बताया था? ये एसिड, एक्सीड, स्पेलिंग अलग है। ये एक्सीड एडजेक्टिव है, मतलब ये वर्ब है नॉट एडजेक्टिव, एक्सेसिव एडजेक्टिव होता है। ये एक्सीड करना मतलब जरूरत से ज्यादा, मोर। और ये एसिड का मतलब है एग्री करना। उसी तरह ये एक्सेस और ये एक्सेस, ये एक्सेस तो नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। ये एक्सेस मतलब अवेलेबल, उपलब्ध। डू यू हैव एन एक्सेस टू इंटरनेट, क्या आपकी एक्सेसिबिलिटी है, आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है। और ये एक्सेस का मतलब वही है, एक्सीड, एक्सीड वर्ब है ना, उसी का नाउन बनता है एक्सेस। ये एक्सेस का मतलब है ज्यादा, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आपको एक्सेस दिया गया है, कोई भी चीज अवेलेबल करवाया गया, प्राप्त करवाया गया।
तो ये एक्सेस का मतलब होता है प्राप्त, अवेलेबल, अप्रोच, एक्सेस। एक्सेस को ना एंट्री भी जा सकते हैं। डू यू हैव एन एक्सेस टू द हाउस? क्या आपको हाउस में अवेलेबिलिटी एंट्री की एक्सेस है? एक्सेस दिया गया। और ये एक्सेस का मतलब है ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, प्लेंटीफुल, अबंडेंट, बहुत ज्यादा। ये सब क्या है? ये सब होमोनिम्स है जो आपके एसएससी ने ऐड कर दिया है, होमोनिम्स। ठीक है, तो ये एक्सेस का मतलब हो गया प्लेंटीफुल, अबंडेंट। ठीक है, जरूरत से ज्यादा। अब इसका सेंटेंस देखिए, द ओनली एक्सेस टू द बिल्डिंग। यहाँ एक्सेस का मतलब क्या है? द ओनली एक्सेस यहाँ नाउन के रूप में है, द ओनली एंट्री। एक्सेस, कहीं पे एक्सेस मतलब कहीं आपको एंट्री मिल रही है, अवेलेबल मिल रहा है, पहुंच के सेंस में। साइड डोर से आप इस बिल्डिंग को एक्सेस कर सकते हो, जैसे आपको पासवर्ड दे दिया गया है, किसी चीज पे आप एक्सेस पहुंच सकते हो। और ये द फाइल कैन बी एक्सेस्ड, ये फाइल को ना यूजर के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, मतलब यूजर के लिए अवेलेबल है। और हिज आइज वर ब्लाइंडेड, ब्लाइंडेड मतलब चक्काचौंध हो जाता है। कभी कभी आपकी आंखों में ज्यादा रोशनी, मतलब ज्यादा लाइट आ जाता है, बहुत ज्यादा लाइट आ जाने से वजह से ना आपको दिखता नहीं है, तो यहाँ पे एक्सेस का मतलब है बहुत ज्यादा। एनिवर्सरी का देना, हाँ, सबको इनवाइट कर दिया एनिवर्सरी में, जो ना आना चाहते हैं आ सकते हैं। एनिवर्सरी का नेपता देना। अपडेट सेक्शन में, हाँ, इनविटेशन डाल दूंगी, अपडेट सेक्शन में जरूर आना। बनेगा बनेगा, सब बनेगा। मैं टेंशन में थी ना कि मेरे को तो मिठाई खाने को नहीं मिलेगा अगर मेरे को शुगर डिटेक्ट हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, वहां पे आना और बोल दूंगी एंट्री वाले पर्सन को, हर स्टूडेंट से 4 वोकैब, 5 वोकैब पूछ के इसको एंट्री देना। एक भी रॉन्ग हो गया, इसको एंट्री मत देना। तो ये एक्सेस का मतलब होता है ना एंट्री, एंट्री, द ओनली एंट्री। हर स्टूडेंट को एनिवर्सरी फंक्शन में एक्सेस मिलेगा, एक्सेस बिल्कुल मिलेगा। एक्सेस, एक्सेस मतलब एंट्री, अवेलेबल, आपकी अवेलेबिलिटी रहेगी वहां पे वो कैब के नाम। और द फाइल कैन बी एक्सेस, तो ये एक्सेस ही एक्सेस हो गया। एल्यूजन, एल्यूजन का मतलब क्या है? ये भी एग्जाम में बहुत बार आया है। ठीक है, ऐसा भी वर्ड आ गया है, ऐसा भी आता है। एक होता है एल्यूड, एल्यूड, इसी वर्ड से बना है एल्यूजन। कोड लगा के घुसना है। सही बोला है, कोड लगाना है वहां पे, एल्यूजन है। ये अल्यूड वर्ब है। और ये एसिड तो बता दिया था मैंने, पहले करवा दिया। एसिड का मतलब होता है, एसिड का मतलब होता है एग्री करना। एसिड के साथ टू आता है, एसीडेड टू माई प्रपोजल, ये तो करवा दिया। आपका गिफ्ट नहीं चाहिए, आपका गिफ्ट आपका सिलेक्शन है भाई, आपका सिलेक्शन आपका गिफ्ट है, गिफ्ट लेकर आएंगे। ये एल्यूड का मतलब वर्ब है, और ये एल्यूजन इज नाउ, नाउ। ठीक है, और दोनों का मतलब है ना, अल्यूड करना मतलब हिंट करना, डायरेक्टली किसी पे चीज को नहीं बताना। अल्यूड के साथ टू आता है, हिंट करना, इशारा करना, इनडायरेक्ट वे में बोलना, इनडायरेक्ट वे में बोलना। ठीक है, इशारा में बोलना, हिंट करना। यू आर हिंटिंग एट, यू आर अल्यूडिंग एट। जैसे मैंने लिखा ना, whom are you, इनडायरेक्ट वे में से कुछ दिया होगा, इनडायरेक्ट रेफरेंस है, हिंट, ऐसे ही कुछ दिया होगा इस पोट्री वर्स। इसको छोड़ कर यहीं पे है। अल्यूजन का मतलब होता है, अल्यूजन वर्ड हो या अल्यूड वर्ड, दोनों का मतलब होता है हिंट करना, इम्प्लीकेशन देना, इनडायरेक्ट वे। ठीक है, और इस इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम। इसे बोलते हैं ना, इल्यूजन में मत रहो, इस इल्यूजन में मत रहो ना कि एक महीने में जीएस का तूफान लेके आ जाओ, इस भ्रम में मत रहो, ये गलत धारणा। ओके, इल्यूजन में नहीं रहना है।
कभी कभी होता है ना कि इस इल्यूजन में मत रहना कि बैच खत्म होते साथ आपका एरर बनना शुरू हो जाएगा। बैच खत्म होने के बाद आपको एरर में आओगे तो पहला एक डेढ़ महीना स्ट्रगल करते हैं कि सेंटेंस में नाउन का एरर है, वर्ब का एरर है, फिर धीरे धीरे सब बनने लगते हैं। बैच खत्म होने के बाद ये मत सोचना कि आपका फुल स्कोर, इस इल्यूजन में मत रहो, प्रैक्टिस होगा उसके बाद आपका फुल स्कोर आता है। टेक फॉर अलग है किरण, टेक फॉर का मतलब थोड़ा अलग हो गया, मिसअंडरस्टैंड करना, गलत फहमी मेरा। जीएस में 50 इल्यूजन ये आते हैं, ये आते हैं बच्चे। टॉपिक वाइज का तो मैंने लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया, हो जाता है, एरर भी बनना शुरू हो जाता है। तो ये इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, भ्रम में रहना, फॉल्स आइडिया, बिलीफ, मिसकंसेप्शन, गलत फहमी में रहना। और ये इल्यूट का मतलब है इनडायरेक्टली इशारा करना, संकेत, हाँ वही है, इशारा, संकेत। wake up to reality, nothing goes plan, सही बोल रहे हो, nothing is planned in this world। तो ये वाला देखो, मेरे को एक बार इल्यूजन हो गया था, एक बार नहीं होता है, लोगों को बार बार होता है इल्यूजन। इल्यूजन होता है ना कि ब्यूटी पार्लर में पैसे खर्च कर रही है, हाँ बड़े बड़े जा जाके ये मेकअप वो, और इस भ्रम में है ना कि उसके फादर उसके साथ ब्यूटी पार्लर जा रही है, वहां कॉफी पीने जा रही है, वहां रेस्टोरेंट और बार जा रही है, और इस भ्रम में है ना कि सारे पैसे, सारा कर्ज उसके फादर पे करेंगे। शी इज इन द इल्यूजन। हाँ, बहुत लोगों को इल्यूजन होता है, बहुत लोगों को इल्यूजन होता है कि मैं तो बहुत सुंदर हूँ, बहुत लोगों का ये भी इल्यूजन होता है कि मैं तो क्या बोलूं, मैं तो दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट पर्सन हूँ, मैं तो ये हूँ, अलग तरह तरह के इल्यूजन होते हैं। खैर सुंदरता कोई इल्यूजन नहीं है, सुंदरता का तो कुछ वैसा कुछ है नहीं। बहुत लोगों को इल्यूजन होता है ना कि मैं तो बहुत समझदार हूँ, सामने वाला सब बेवकूफ है, मैं ही समझदार हूँ। सबको होता है लाइफ में, कुछ ना कुछ इल्यूजन होता है। और ये इल्यूजन का मतलब होता है इनडायरेक्ट। हिज पोइट्री इज फुल ऑफ ऑब्सक्योर लिटरेरी, ऑब्सक्योर का मतलब है अनक्लियर। इसकी पोइट्री में ना बहुत सारी बातें डायरेक्ट ना बोलकर इनडायरेक्ट वे में एक्सप्रेस किया गया, इनडायरेक्ट वे में एक्सप्रेस किया गया। सबको, हाँ सबको इल्यूजन होता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मेकअप वाले इल्यूजन नहीं होते, सुंदर लोग भी मेकअप करते हैं, सब लोग करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो ये इल्यूजन का मतलब भ्रम हो गया। और ये इल्यूजन का मतलब है बातों को डायरेक्टली ना बोल के एल्यूड करना, इनडायरेक्ट वे में बोलना, इनडायरेक्ट वे में हो गया। डिल्यूजन अलग है, डिल्यूजन का मतलब होता है ना चीट करना, डिल्यूट करना मतलब वो तो डिल्यूजन में रहना मतलब थोड़ा चीट करने वाले, धोखा देने के सेंस में हो गया। ये नेक्स्ट, हाँ ये तो बहुत खूबसूरत है, 50 तक करके फिर आगे बढ़े। अफेक्शन और अफेक्टेशन में एक साथ करवाऊंगी, ब्यूटीफुल वर्ड है। आपको कॉम्बो वाली बुक, जिसने पेमेंट की है, कॉम्बो वाली बुक रिसीव नहीं हुई तो आपको तो हर दिन नंबर देती हूँ, ये आपको एक एक चीज के लिए बैठे हैं हेल्प करने की। इनको करो, ये आपको करवा देंगे आप। और एक दो चीज और बता दो भाई, अन अकेडमी ने ना मेरे लिए बिजनेस है, अन अकेडमी का तो बिजनेस जानते हो, कहीं भी बिजनेस शुरू कर देते हैं वो। मेरे नाम पे ना उन्होंने टॉपिक वाइज बैच बनाया था, मेरे नाम पे सेपरेट इंग्लिश का बैच बनाया था। ठीक है, सेपरेट इंग्लिश का बैच बनाया था, जो कि यूट्यूब पे मैंने खुल खुल कर बच्चों को बोला था। ठीक है, खुल खुल कर बच्चों को बोला था कि ये बैच मत लेना, क्योंकि इस बैच में ना, इस बैच से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और मैंने जब वो बैच को देखा था ना तो सब बैच इनकम्प्लीट था, इनकम्प्लीट था बैच, आधा वो गायब है, आधा ये गायब है, अपने से बना के वो बेच रहे। वो तो अचानक मुझे टीम ने बोला कि आपके प्रोफाइल पे ना ये सब अनाप शनाप बैच दिख रहा है, और उसमें जो एडमिशन ले लिया है, और फिर मेरे को, और मैंने यूट्यूब पे अनाउंसमेंट कर दिया है, मेरे बैच लेने से पहले इस नंबर पे कॉल कर लेना। यूट्यूब पे ले लिया है बच्चों ने, ठीक है, ले लिया था कुछ बच्चों ने। अब आधा अधूरा बैच था, मैंने क्या किया कि मैं अपने बैच खुद बनवाऊंगी ना, और फिर बैच को हटा दिया। अब उसने क्या किया, उस बैच को लेके हटा दिया। अब बताओ, अब मैं, मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हो ना, मैंने तो खुल के बोल दिया था। अफेक्शन बहुत अच्छा वर्ड है, अफेक्शन, ये तो बहुत अच्छा वाला आएगा। अफेक्शन वर्ड है, और ये है अफेक्ट,
अफेक्टेशन, इसका मैं अलग से समुद्र मंथन में भी करवाऊंगी। दोनों का स्पेलिंग दिख रहा है ना, दोनों का स्पेलिंग अच्छे से दिख रहा है। और फर्क है, एक एक्स्ट्रा टी आ गया है, एक्स्ट्रा टी आ गया है। अफेक्टेशन, ये अफेक्शन का मतलब होता है लगाव, किसी के प्रति आपका लगाव, किसी के प्रति मतलब कोई चीज जो आप बहुत पसंद कर रहे हो। पहले दो ही लिख रही हूँ वैसे, इसको बहुत वर्ड्स, अफेक्शन ये आता है एग्जाम। और ये अफेक्टेशन का मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है दिखावा करना, शो ऑफ करना, शो ऑफ करना, कोई भी चीज का हिपोक्रेसी, पाखंडी, फ्लॉन्ट करना। अब इसको हम अलग अलग समुद्र मंथन वाले वर्ड में अभी करते हैं, मतलब इसके बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स दोनों के, जो एग्जाम्स का फेवरेट होता है। दिखावा कोई भी कर सकता है, सिर्फ नेता ही नहीं करते, हम लोग भी दिखावा करते हैं। अफेक्शन, अफेक्शन का मतलब होता है लाइकिंग, पसंद करना, लवलीनेस, अभी बहुत सारा अलग से लिखो। और ये अफेक्टेशन का मतलब है दिखावा करना, फ्लॉन्ट करना, फॉर्म शो करना, शो करना। ठीक है, पहले ये लिख लो, उसके बाद हम समुद्र मंथन पे चलते हैं। अनअकैडमी पे पर्टिकुलर टीचर का बैच स्टार्ट तो कुछ कुछ टीचर्स का किया है, लेकिन पता नहीं आगे वो कुछ और डिसीजन भी लेना चाहेंगे। कोई ठिकाना नहीं है ये कौन सा डिसीजन कब बदल दे, जैसा कि मुझे लग रहा है। अभी होमोनिम्स चल रहा है। हाँ, अफेक्शन मतलब लव, किसी के प्रति आपका लव। और ये लव जो है ना, इसको वही वाला लव मत समझ लीजिएगा। लव अपने पेरेंट्स के लिए भी होता है, लव अपने कंट्री के लिए भी होता है, लव अपने ऑनेस्टी के लिए होता है, लव अपने काम के लिए भी होता है, तरह तरह का है। ठीक है, तो वो मत समझ लेना कि वही वाला है, भाई बहन में भी होता है। और ये अफेक्शन का मतलब है दिखावा, दिखावा। ठीक है, अभी मैं इसके बहुत सारे वर्ड्स करवाऊंगी। अच्छा अच्छा, he has great affection for his family। ठीक है, he has great affection, उसको अपनी फैमिली के प्रति बहुत लगाव है, प्यार है। ठीक है, कोई नहीं पूछेगा पवन सर अनअकैडमी पे दूर दूर तक कहीं नहीं आने वाले हैं। शी इज सिंसियर, अपने आप से भी लव होता है। शी इज सिंसियर, बहुत सिंसियर बच्चा है वो, और कोई दिखावा नहीं है। नहीं नहीं, सब वो अब नहीं आएंगे, अब डायरेक्टली मेरी उनसे बात हो गई, अभी वो किसी हाल में नहीं आएंगे। शी हैज ग्रेट, ही हैज ग्रेट अफेक्शन, उसको अपनी फैमिली के प्रति प्यार है। एक बच्चे से पूछा था ना ऑफलाइन बैच में, एक बच्चे ने पूछा कि मैम अफेक्शन का हिंदी बताइए, तो मैंने लगाव लिख दिया था, लगाव लिखा था। तो दूसरे बच्चे ने बोला था मैम ये भी तो हो सकता है अनुराग, प्रीति, प्रीति का ये ऐसा ऐसा लिखा था, अनुराग, प्रीति, और पता नहीं और क्या क्या तीन चार नाम बताया था। तो प्रीति मतलब भी लगाव, प्यार, अनुराग ऐसा ऐसा, स्नेह, हाँ स्नेह भी होता है, सही। दो तीन नाम और बताया था उसने। शो ऑफ करना डबल एफ होता है, शो ऑफ में ना, एक मिनट, डबल एफ होता है, शो ऑफ करना, दिखावा करना। क्योंकि वो बहुत सिंसियर बच्ची है, उसके अंदर कोई दिखावा वगैरह नहीं है, और ये तो फैमिली के प्रति लगाव प्यार। अब चलो लगाव प्यार पे से कुछ वर्ड्स कर लेते हैं। ठीक है, इतना दूर तो लिख लिया आपने, 48 तक चले गए ना हम लोग, हो गया। बहुत अच्छा अभी वर्ड आएगा एक खूबसूरत सा, दिखावा करना। फिफ्टी थ्री के एंटोनिम्स में है ना, 53 एबोमिनेशन में होगा जरूर। बीच बीच में हम और भी वर्ड जो छूटा ऐसा नहीं है कि, ठीक है। आर यू ऑन इंस्टाग्राम? बस मैं इंस्टाग्राम में एकदम हूँ, लेकिन आज तक मैं उसमें एक्टिव एक्टिव नहीं हूँ, उसमें सिर्फ कंटेंट जाता है, इंस्टाग्राम कंटेंट जाता है उसमें। हाँ आ गया, अच्छा वर्ड आ गया, लगाओ प्यार का,
देखो यहाँ पे लगाओ प्यार, एंटोनिम्स में आ गया। अब ये वर्ड कर लेते हैं, एबोमिनेशन। यहाँ से करते हैं। एबोमिनेशन वर्ड को कैसे याद करो? ये वर्ड आपके एग्जाम में आया, सपोज क्या आता है? हाँ, किसी नेशन पे बॉम्ब, बॉम्ब और नेशन का मतलब है देश। किस नेशन पे बॉम्ब गिराओगे? कौन से नेशन पे बॉम्ब गिराओगे? उस नेशन पे ना जिससे आप नफरत करते हो। जिस नेशन से आपको नफरत है तो उसी पे बॉम्ब गिराओगे। एबोमिनेशन वर्ड हो या ये देखो, ये तीनों वर्ड आ जाए। एक मिनट, एबोमिनेट आ गया, ऐसा इसका वर्ब फॉर्म भी आता है, एबोमिनेट। दूसरा है एबोमिनेशन, तीसरा है एबोमिनेबल। तीनों का मतलब सेम ही है। एबोमिनेट करना, हेट करना वर्ब है, ठीक है, किसी से हेट करना। और एबोमिनेशन नफरत नाउन है और नफरत करना वर्ब है, ठीक है। और ये है एबोमिनेबल। एबोमिनेबल मतलब बहुत निंदनीय, हेटफुल है। तीनों हेटफुल सेम। आप रील्स बनाया करिए, आपको देख के लगता है कि मैं रील्स बना पाऊंगी? हेटफुल। ट्राई करो। तो एबोमिनेट वो समुद्र मंथन का वर्ड है। ये घृणा करना, घृणा करने में कोई क्रिया हो रही है, वर्ब है। और ये घृणा नफरत है, और ये एबोमिनल हेटफुल। हेटफुल। रील्स बना बना के वो क्या याद करेंगे। जो बच्चे हमारे नए हैं ना, और जो बच्चे ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, आप 3:30 के बैच में आओ। आज नया चैप्टर शुरू होगा, ठीक है। आप 3:30 बजे के बैच में आओगे, आज नया चैप्टर नाउन शुरू होगा। ये तो वोकैब का बैच है ना, ये तो वोकैब का है। हो गया? चलो, तो एबोमिनेशन का आवाज हो। एबोमिनेशन का बहुत सारा वर्ड्स एग्जाम में आएगा। सिनोनिम्स में कुछ भी तो आ सकता है, और डरना नहीं है। मैम इतने सारे वर्ड्स कैसे याद रखेंगे? ये सब सारे वर्ड्स को एक साथ थोड़ी याद रखना है। जब आ गया तो देख के ये वर्ड याद हो जाएगा। हेटरेट तो पता है, हेटरेट सबको पता है, ठीक है, ये तो सबको पता है। एंटीपैथी भी मैंने किसमें करवाया? जब मैंने रूट वर्ड करवाया था तो मैंने पैथी करवाया था, और बताया था कि पैथी का मतलब है फीलिंग। और ANTI, एंटी, एंटी मतलब विरोध, ऑपोजिट। एंटी मतलब विरोध वाली फीलिंग आ रही है, किसी के प्रति नेगेटिव फीलिंग आ रही है, तो एंटीपैथी भी तो वही है, एंटी पार्टी है। ऐसे याद करो, एंटी पार्टी, पार्टी के एंटी काम कर रहा है, नफरत कर रहा है, डिसलाइक, डिसलाइक। तो ये वाला हो गया। आपको आपको ये भी आपको बताया था, एडवर्स। एडवर्स से हमने वो वर्ड बनाया था, एडवर्सिटी। एडवर्सिटी एडवर्स वर्ब है, सॉरी एडवर्स एडजेक्टिव है, और ये नाउन है, ठीक है। संपन्न और संपन्नता, मतलब एक तो वो तो अलग हो गया। प्रोस्पेरिटी, और ये जैसे प्रॉस्पर वर्ड है ना, प्रॉस्पर और प्रोस्पेरिटी, ये एडवर्स का मतलब है विपरीत परिस्थिति, और विपरीत परिस्थिति में सफरिंग आ गया, सफरिंग, बुरा हाल, बुरा वक्त। उसी तरह एक वर्ड होता है, ये एडवर्स है, और ये है अवर्स। अवर्स वर्ड से बना है अवर्जन। ये ये एडवर्स है। एडवर्स मतलब विपरीत परिस्थिति, और ये अवर्स मतलब हेट करना। हेट करना वर्ब है, और अवर्जन इसी से बना है, हेटरेड। हेटरेड इज नाउन, नाउन। घृणा करना है, अवर्जन। ऐसा वन वर्ड में भी आता है, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, किसी के प्रति ना बहुत ज्यादा घृणा है। ये मुझे 2-4 साल पहले आपको प्रीवियस पेपर में मिलेगा। और एक जगह ना एंटीपैथी भी था, वन वर्ड में देखा था मैंने। एंटीपैथी भी था, और एक जगह अवर्जन भी था। तो आप मुझे बोलोगे कि एंटीपैथी का मतलब भी तो घृणा करना है, और अवर्जन का मतलब भी तो घृणा करना है। दोनों का मतलब तो घृणा ही है, तो कौन सा? जब स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिसलाइक है ना, दैट इज अवर्जन। अवर्जन, अवर्जन, बहुत ज्यादा घृणा करना किसी के प्रति।
प्रीवियस पेपर में आपको मिलेगा, दोनों ऑप्शन आया हुआ। ये तो चलो आज थोड़ा सा गुस्सा है उससे फिर माफ कर दिया, ये तो कभी नहीं। जो है मैं लास्ट में बात करूंगी आपसे, लास्ट में बात हो। वर्जन हो गया। और डिसलाइक तो पता ही है, डिसलाइक करना। उसको टेस्ट में अच्छा नंबर नहीं आया, टेस्ट में अच्छा नंबर नहीं आया है, तब से उससे नफरत करने लगा है। ठीक है, डिटेस्ट करना, डिटेस्टेशन को और भी बोल सकते हो, और भी आप बोल सकते हो। डिटेस्टेशन का मतलब भी है घृणा करना। कैसे याद रखोगे? कोई सब्जेक्ट में अच्छा नंबर नहीं आता ना, इंग्लिश में अच्छा पर नहीं आया, नफरत करने लगोगे इंग्लिश से। टेस्ट में कोई खाना टेस्ट में अच्छा नहीं होता है, टेस्ट में अच्छा खाना नहीं होता, उस खाने से आपको मतलब नफरत करने लगते हो। टेस्ट अच्छा नहीं होता, आई डोंट लाइक दिस। टेस्ट खराब कर दिया, नफरत है। टेस्ट में मार्क्स कम आने लगा, नफरत हो गया। अच्छा, स्टेशन जल्दी नहीं पहुंचा, अच्छा, नफरत हो गया उससे। कभी भी स्टेशन, मुझे उससे नफरत हो गया। कभी भी स्टेशन टाइम से नहीं पहुंचता है, कभी भी। No, tricks work, I know, क्योंकि this is 3.0 समुद्र मंथन ना, and many of the students they say कि trick don't work. No, tricks work करता है। पिछले बार वाले कई सारे ट्रिक्स बच्चों ने याद रखा है, वर्क करता है। स्टेशन जाने में लेट कर देता, नफरत हो गई है। टेस्ट में खराब नंबर आया, नफरत हो गया है। इस टेस्ट से मुझे नफरत है, टेस्ट से मुझे नफरत है। हो जाता, बहुत सारा टेस्ट देने से नफरत है। अच्छा, कुछ लोग ना मॉक टेस्ट देने से नफरत है, कुछ नहीं होगा उनको। कुछ लोग ना पढ़ते हैं बट उनको टेस्ट देने, दे हेट टेस्ट। हाँ, वो हेट टेस्ट देना उनको पसंद नहीं है। सब नहीं याद होता है, कुछ कुछ तो याद हो जाता है। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स दे डोंट वांट टू गिव टेस्ट, दे हैव कंप्लीटेड द सिलेबस। ठीक है सब, लेकिन बेकार है, जब तक टेस्ट नहीं दोगे कहाँ से पता चलेगा। दे आर आउटलैंडिश, ओके। क्या दिया है इसमें, इसमें क्या लिखा है ऐसे डाउट में? अरे क्या लिखा है, सीधा करके भेजिए। शिखा, सीधा करके भेजिए, कुछ भेजा है, प्यारी मैम कर करके भेजा है। हम्म, हो रहा है, लेकिन आगे की कृपया सलाह दीजिए, आपकी आज्ञाकारी शिष्य शिखा। अच्छे से करके भेजना है। लेटर टू टीचर फ्रॉम स्टूडेंट। हाँ, अभी तो सैटरडे मैंने तो 1 घंटे बात किया। ऋचा तिवारी थी, ये तो शिखा तिवारी है ना, वो ऋचा तिवारी थी। 1 घंटे, आधे घंटे 45 मिनट बात हुआ कि इंटरव्यू में कैसे कैसे क्या पहन के जाना है, हेयर कैसे रखना है, बालों को कैसे करके जाना है, बाल ये करके जाना है, आंखों में लाइनर लगाना है मैम, लाइनर लगाना है कि नहीं लगाना है। यहाँ तक बात करते करते ना मैंने देखा 30-35 मिनट हो गए हैं। लिपस्टिक का शेड कैसा रखना है, डार्क नहीं रखना है, न्यूड रखना, लिपस्टिक सब 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 बात हुआ है। 17 तारीख को बैंक पीओ का इंटरव्यू है, इंटरव्यू की तैयारी हो रही है। और मैंने बोला कि मुझे याद है जब मैं ऑफलाइन थी ना, जैसे मैं ऑफलाइन क्लास लेके बाहर निकली तो एक स्टूडेंट मेरे पास ना एक पॉलिथीन लेके आया और उस पॉलिथीन में से कपड़े निकालने लगा। तो मुझे लगा कि ये मुझे बेचने आया है, सेल करने आया। शर्ट पैंट का कपड़ा था, शर्ट पैंट का कपड़ा था। ये क्या दिखा रहा है, मुझे लगा कुछ कहीं से सेल वेल बोल रहा कि मैम ये ड्रेस देखिए तो कॉम्बिनेशन ठीक है, इसको मुझे सिलवाना है। इंटरव्यू देने जा रहे, इंटरव्यू के लिए नया नया कपड़ा सिलवाने की जरूरत नहीं है। गर्ल से भी मैंने पूछा, मैंने गर्ल को बोला कि नए कपड़ा सिलवाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बोला मैंने तो दे दिया है मैम, सिल के आ जाएगा। अच्छा लगता है, मतलब वो एंथुजियाज्म, वो एनर्जी अच्छा लगता है कि आप अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके जा रहे हो, बट इतनी तैयारी की जरूरत नहीं है। डिसलाइक भी हो गया, डिसलाइक हो गया। लोथसम कैसे याद रखोगे? लोथसम, जीन्स पहन के आराम से लड़कियां जा सकती है, जीन्स पहन ही सकती है। लोथसम,
नफरत हो गया है, लोत्सम। ओथ नहीं निभाया, हाँ ओथ। ओथ, ओथ का मतलब जो व्यक्ति अपना वादा नहीं निभाते हैं ना, उससे तो नफरत हो जाता है। ओथ, ओथ, ओथ लेके, ये हमारे नेता वगैरह है ना, ओथ लेके निभाते नहीं है, कसम खा के निभाते नहीं, नफरत हो जाता है, नफरत। ओथ नहीं आया। ये भी हो गया। अगर आप बिना पूछे किसी से पिक खींच लोगे, पिक, खास करके लड़कियां, तुमने मेरी पिक, कहीं लड़की हो, कहीं तुमने मेरी पिक कहाँ से खींच ली बिना मेरे से पूछे, कहाँ से मेरी फोटो खींच लिया, गुस्सा हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। रिजेंटमेंट याद रखो, रिसेंट करो। पहला वाला जो मेल देख के ना, पहला वाला मेल में इतना गलती किया था कि उसको नफरत हो गया है, बोला रिसेंट करो, रिसेंट पुनः भेजो। या किसी के सेंटिमेंट, किसी के सेंटिमेंट को भी हर्ट करते हो ना, किसी के भावनाओं को हर्ट करते हो, सेंटिमेंट, तो बेचारा दुखी हो जाएगा, दुखी हो, नाराज हो जाएगा। उसका सेंट का स्मेल अच्छा नहीं है, अच्छा उसलिए नफरत हो गया। ओके, मैलिस वर्ड तो करवाया है, कभी भी किसी का फोटो नहीं खींचना चाहिए बिना बोले। बिना बोले फोटो नहीं खींचना चाहिए था, गलत बात है। अब शादी वादी में तो अलग है, शादी और किसी ओकेजन में तो बोल बोल के नहीं खींचेंगे। मैलिस, मैलिस वर्ड तो किया, मैल का मतलब होता है नेगेटिव, मैल वर्ड है नेगेटिव के सेंस में ना, बैड, किसी के लिए नेगेटिव फीलिंग है, हेट्रेड है, नेगेटिव। शादी में तो फोटो खींचते हैं। डिस्गस्ट तो पता ही है, ओडीएम, ओडीएम मतलब पोडियम पे जाने से, पोडियम स्टेज पे जाके बोलने से नफरत करता है। पोडियम होता है ना, बच्चों को बुलाया जाता है, चलो पोडियम में आके स्पीच दो, कुछ लोग को पोडियम पे जाने से, स्पीच देने से नफरत है। ओडीएम और ओडर से याद करो, ओडर बदबू को बोलते हैं, बदबू से नफरत है उसको। ओप्रोबियम हो, ओबियम हो। शादी में नहीं, अब पहले वाले फोटोग्राफर ना खाने के समय फोटो खींचते थे, अब फोटोग्राफर भी अच्छे हो गए, मतलब उनको पता है कहाँ कहाँ खींचना है, पहले में तो वैसे वैसे खींचते थे। और एक दो वर्ड डालो, फिर से याद करेंगे हम, फिर से एक दो वर्ड डाल लो, इसमें रैंकर भी डालो, रैंकर, RANQR, किसी के लिए रैंकर या बिटरनेस भी डाल सकते हो। देखो पीछे है, एक मिनट एक मिनट, हाँ है, यहाँ पे है, और भी है, पीछे है, पीछे है, ठीक है। रैंकर डाल देना, डिसडेन है, रिपग्नेंस, पग्नेशियस वर्ड किया है ना, आपको पग्नेशियस पंगा नहीं लेना। पग्नेशियस में जहां भी पग वर्ड आ गया ना, नफरत, लड़ाई झगड़े से, इलवल है, एनिमोसिटी है, एनिमोसिटी। दो वर्ड और डालो, एक तो रैंकर डाल लो, रैंकर भी डालो। रैंकर का मतलब भी होता है नफरत करना, रिजेंटमेंट करना। और एक एनाथेमा भी डालो, एनाथेमा का मतलब कर्स के सेंस में भी जाता है, ठीक है। एनाथेमा मतलब किसी को कर्स करना, मतलब नफरत करना, अभिशाप दे देना। बिटरनेस भी तो वहां लिखा ही था। ओप्रोबियम भी डाल लो, ओप्रोबियम यहीं पे डाल देना, ओडियम अप्रोबियम यहीं पे डाल। भोर में कोई नींद से जगा, ये तो हमने याद किया है, कोई भोर में नींद से जगा देता है तो बहुत गुस्सा। ओडियम और ओप्रोबियम, नफरत, नफरत करना। कास्ट एस्पर्शन भी एक मैंने एडीएम करवाया है, कुछ लिखते जाइए। सब है, सब है, DSSSB में हो जाएगा, एक ही चीज नहीं पूछना है बात। एनाथेमा किया था, एस्पर्शन भी लिख लीजिए। सबका मतलब है डिसलाइक करना, इतना। रेज का मतलब भी होता है, हमारे जिस गुस्सा, गुस्सा से ज्यादा, नफरत से ज्यादा वो गुस्सा के सेंस में, वो तो रेज वर्ड में करवा दिया। अरे रेक्टिट्यूड नहीं होगा, रेक्टिट्यूड का मतलब है ऑनेस्टी। एंटागनिस्ट, एंटागनिस्ट भी आपको करवा दिया। एंटागनिज्म मतलब नफरत, दुश्मनी, ये सब और भी वर्ड्स में मिल जाएगा आपको, एक ही जगह लिखने की जरूरत नहीं।
ऐसे ऐसे इतनी लाइट लाइट कलर की पेन से लिखोगे थोड़ी दिखे। इससे बात करिएगा शिखा तिवारी, आप मेरे से बात करिएगा, मैंने देख लिया है। गणित में मेरा नंबर पता नहीं कितना है, 30-35 है। औसत है। और जीके में इतना 15-30 क्या है, परंतु अंग्रेजी में 15 से 20 आ रहा है। आप मेरे से बात करो पहले तो, मुझे ना रिचा कॉल करना और बोलना टीम का नंबर है कि मैम से मेरे से बात करवाइए। आपकी कमजोरी देखनी होगी ना, कहाँ पे मतलब कैसे पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, और अभी तक क्या क्या किया है। आप फोन करना, मैं बात करूंगी आपसे। 90 दिख रहा है, 90 से 90। अब इसका मतलब आपकी मैथ्स अच्छी है, और जो चीज अच्छा होना चाहिए वही नहीं है। आपसे बात करना होगा ना शिखा, ठीक है, आपसे बात करना होगा, कितने दिन से बैच ले रहे हो, क्या क्या किया है, वो सब देखना है। हिंदी ज्यादा अच्छी है। शुद्ध हिंदी में लिखा है। चलो अब इसको याद करते हैं। इलविल कर लिया। भोर, आपको कोई भोर में जगाने आ जाए, बड़ा गुस्सा आता है। भोर में कोई आके जगाने आ जाए तो गुस्सा तो आता ही है। तो अभोर करना मतलब, जो लोग अभोर का मतलब तो पता है, सुबह में, सुबह में जो आपसे जगाने जगाने आ जाता है ना, बहुत गुस्सा आता है, गुस्सा आता है। मम्मी उठा देती है, मुझे याद है व्हेन वी वर छोटे थे ना, जब हम लोग छोटे थे तो माय नाना जी यूज्ड टू कम। जब हम लोग छोटे थे तो हमारे नाना जी आते थे। वो कब आते थे? दिवाली के मौसम में आते थे। दिवाली के समय वो हमारे घर आके 1-2 मंथ्स रहते थे। एंड माई मदर यूज टू, मदर लोग क्या होता है ना, मदर लोग को कोई काम रहे चाहे ना रहे, वो 5-6 बजे उठ ही जाते हैं, उठ ही जाते थे। उन लोग की हैबिट होती है ना, उन लोग को ना भी काम रहे वो सुबह जल्दी हो जाते। एंड वी यूज टू स्लीप ना, देन आके उठाना शुरू कर देते थे। हम लोग भी छोटे थे। माई एंड माई ब्रदर, उठो उठो मेरी बेटी काम कर रही है। एंड माई ब्रदर यूज टू से कि ये कहाँ से आ जाते हैं ठंड के मौसम में ही टॉर्चर करने लगते हैं। देन माई फादर यूज टू टेल माई नाना जी की जैसे आपको अपनी बेटी से प्यार है कि सुबह उठ के काम कर रही है, वैसे मुझे भी अपनी बेटी से प्यार है, आप मत डिस्टर्ब कर रही है, उन लोगों को सोने दीजिए। उन लोगों को सोने दीजिए। एंड माई ब्रदर यूज टू, कहाँ से ये आ जाते हैं ठंड के मौसम में ही। मुझे ध्यान आ रहा है, भोर में जगाने का काम हमारे नाना जी करते थे। मुझे भी अपनी बेटी के लिए प्यार है ना, वो सब रात में पढ़ते हैं लेट तक, आप मत उठाया करिए, आप उनको सोने दीजिए। मम्मी लोग उठ जाती है सुबह में। ये हो गया आपका रैंकर। अभी आपको फिर से याद करवाती हूँ, फिर से याद करवाती हूँ। एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। लेकिन अभी अभी तो मैं भी मदर ही हूं ना, अब तो मैं भी जल्दी उठ जाती हूँ। सबका एक फेज होता है। सबसे पहले बताओ ओडीएम को कैसे याद करोगे? ओडीएम कैसे याद करोगे? ओडीएम को याद कर लो, ओडीएम या अप्रोबियम। ओडीएम को याद कर लो पोडियम। पोडियम भी तो पता ही है आपको, पोडियम किसको बोलते हैं? ऑफलाइन क्लास में जाते हो तो पोडियम वगैरह होता है ना, स्टेज जहाँ पे टीचर खड़े होकर पढ़ाते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को ना स्टेज फियर होता है, वो स्टेज पे बोलने से डरते हैं, वो स्टेज पे बोलने से बहुत घबराते हैं लोगों के सामने। तो ओडीएम का मतलब भी स्टेज पे जाने से नफरत करता है, या ओडर से भी याद करते हैं। ऑर्डर का मतलब भी होता है बदबू, बैड स्मेल को बोलते हैं। ठीक है, बैड स्मेल, बैड स्मेल। ऑडिटोरियम में जाने से नफरत है ना। और इसको अप्रोबियम भी याद कर लो। अप्रोबियम का मतलब भी होता है, ओप्रोबियम कैसे याद रखोगे? हाँ, ओडोनिल, हाँ सही बोला। आप अपने वॉशरूम वगैरह में ओडोनिल रखते हैं ना, ओडोनिल लगाते हैं। किस लिए ओडोनिल लगाते हैं? बदबू हटाने के लिए। ठीक है, ओडीएम, ओडीएम इस बदबू हटाने के लिए, बदबू से नफरत है, ओडोनिल डाल देते, पोडियम में जाने से डर रहा है। अप्रोबियम कैसे याद रखोगे? हार्पिक नहीं रखते हैं स्मेल के लिए, वो तो साफ करने के लिए रखते हैं। अप्रोबियम को कैसे याद रखोगे? उसको ओप्पो के फोन से नफरत है, ओप्पो। हाँ, ओडीआई में खेलना से हेट करता है क्रिश गेल। अच्छा। हाँ, ओप्पो, उसको ओप्पो के मोबाइल से नफरत है, चाइना का है, सब यूज ही करते हैं, यूज तो करते हैं। ये हो गया। डिसगस्ट पता है, डिसगस्ट और डिसलाइक, नफरत करना, डिस वाला। मैल बता ही दिया, मैल,
मैल का मतलब भी होता है नेगेटिव। मैंने रूट वर्ड में आपको बेनी करवाया। बेनी का मतलब है गुड गुड, और मैल का मतलब होता है बैड, वही है। और किसी के सेंटीमेंट को हर्ट करोगे तो नो डाउट आपसे नफरत करने लगेगा। किसी की पिक बिना बोले खींच लोगे, नफरत करने लगेगा, रिजेंटमेंट। हेट्रेड, हेट्रेड। एंटीपैथी भी पता है, एंटीपैथी भी पता है। रीसेंट, और कभी कभी होता है ना रिसेंटमेंट, ऐसे भी आता है, बार बार एक ही चीज को रीसेंट कर रहे हैं। एक तो किसी के सेंटीमेंट को हर्ट करोगे, और बार बार गुस्सा आ जाता है ना, बार बार आपको किसी ने बोला कि फिर से सेंड करो, फिर से सेंड करो, बार बार कोई एक ही चीज बार बार रीसेंड करने के लिए बोलता है ना, गुस्सा आ जाता है, नफरत हो जाता है। जैसे अनअकैडमी बार बार प्रमोशनल वीडियो मांगता है, देखती ही नहीं हूँ मैं उनका कमेंट, ब्लूटिक उसमें जाता ही नहीं, 5 दिन बाद देखती हूँ, इरिटेशन हो जाता है बार बार, 20% ऑफ। और हेट्रेड तो आपको पता ही है। अब वर्स भी बता दिया, विपरीत, लोथसम, ओथ लेकर, जो अपने प्रॉमिस से बार बार मुकर जाते हैं उसे लोग घृणा करते हैं, टेस्ट देने से, मॉक टेस्ट देने से उसको घृणा। बजट में मैं कुछ नहीं देखती हूँ, बजट में बस एक ही चीज देखती हूँ, जो कुछ होता ही नहीं है, कुछ फायदा ही नहीं होता, बस बजट में देखते रहती हूँ जीएसटी वीएसटी कहाँ क्या क्या है, कुछ कुछ मिलता वलता नहीं है। रिपग्नेंस, मैंने आपको पग्नेशियस करवाया है, पंगा ना लेना, ऐसा कौन बोलेगा झगड़ालू लोग, तो उसी तरह से जो झगड़ालू है उससे लोग नफरत करते हैं। रिपग्नेंस का मतलब भी है नफरत, कंगना रनावत वाला। एनिमोसिटी का मतलब भी एनिमी, दुश्मन। भोर में जगाने आए कोई तो नफरत ही हो जाता है। डिस्डेन भी नफरत है। हाँ, अब ये रैंकर को कैसे याद करोगे? एक ना, एक आपको बताया था इसलिए कंफ्यूज मत होना, एक वो वर्ड मैंने आपको करवाया है रॉकस, रॉकस, और एक है रैंकस। रॉकस में क्या करवाया? रॉकस करवाया है राक्षस। राक्षस से क्या, राक्षस, एक राक्षस भी हर जगह, वही है रकस। क्या नाम था, वनराकस, वनराकस। मूवी देखा होगा ना वो वाला, वनराकस, वनराकस, हाँ। क्या पंचायत, पंचायत में देखा होगा, वनराकस है। वनराकस है मतलब राक्षस है, सब जगह डिसऑर्डर, अफरा तफरी फैला के रखता है। चाहे रकस हो, रकस वर्ड का मतलब भी अफरा तफरी, डिसऑर्डर, कंफ्यूजन, केओस। और ये है रैंकस, कैसे याद करोगे? रैंकस का मतलब होता है ना बिटरनेस, ये तो कड़वाहट है किसी के प्रति। रेंसिड से काम करोगे। अच्छा, रैंसिड आया था, रैंसिड का मतलब होता है बासी हो गया है, कड़वा हो गया है, नफरत है, बासी खाने से नफरत है, रैंसिड। रॉटेन, रैंक कम आ गया, रैंक है RAN, रैंक कम आ गया तो नफरत हो गया उसको, उसकी रैंकिंग कम हो गई है, अब उस प्रोडक्ट को लोग पसंद नहीं करते। ये वाला एनाथेमा सब लिख लो। ये नफरत, अब आ जाओ, बहुत अच्छा अच्छा वर्ड। नफरत करने का उल्टा क्या है? यहाँ से तो कोई ऐसा वर्ड नहीं है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपके एग्जाम में ना आए। वेरी गुड। अभी तक तो हमने नफरत किया, और नफरत का उल्टा करेंगे, लगाओ। एडमिरेशन किया है, और अभी मैंने अफेक्टेशन नहीं होगा हिरोशी, अफेक्टेशन का मतलब है दिखावा करना, अफेक्शन, ठीक है। जैसे अफेक्शनेट बोलते हैं ना, अफेक्शनेट चाइल्ड, बहुत प्यारा दुलारा बच्चा, सब लोग उसको पसंद करते हैं, उसी वर्ड से बना अफेक्शन। एडमिरेशन तो याद करो, एडमायर करना मतलब पसंद करना, लाइक करना। अब पी से देखो कितने वर्ड है इसका, 1 2 3 4 5 6, पसंद करने के प्री से बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स, चलो बहुत अच्छे से लिखते हैं। पसंद करने का एक वर्ड है पेंचेंट, लगाओ झुकाओ किसी के प्रति, पेंचेंट वर्ड याद रखो। प्रोक्लिविटी, प्री डिस्पोजिशन, प्रोपेंसिटी, प्रेफरेंस,
सबका मतलब होता है किसी चीज के प्रति लगाव, झुकाव। तो ये पी वाले वर्ड्स को अच्छे से याद कर लेते हैं, ठीक है। 6 वर्ड्स है। प्री डायलेक्शन, पुराने वाले बच्चे याद करके रखें। 5 वर्ड का मतलब होता है लगाव, झुकाव। पेन का पूरा फैमिली लगता है। 1 2 3 4 5 6 कैसे याद रखोगे? पेन, अपने पेन से प्यार करो, ठीक है। पेन आपकी लाइफ बना देगा, ठीक है। पेन आपकी लाइफ बना देगा। प्रोक्लिविटी, प्रोपेंसिटी, प्रेफरेंस, प्रीडायलेक्शन है, क्योंकि आपने आपने ये वाला पेन का ये पढ़ा होगा ना, पेन इज माइटर, माइटियर मतलब शक्तिशाली, दैन अ स्वॉर्ड, तलवार से भी ज्यादा शक्तिशाली, तलवार से भी ज्यादा पेन। बोलते हैं ना कलम, कलम की ताकत बहुत ज्यादा होती है। पेन से चैट करो, पेन से चैट करो, पेन से प्यार करो, लाइफ बना देगा। तो पेन के प्रति प्यार रखो, प्यार मतलब पढ़ाई लिखाई के प्रति, हाँ, प्यार रखो, लाइफ बना देगा। पेन चलाना उसको पसंद है, अच्छा, पेन चलाना पसंद है, पंचायत से प्यार है। कलम, अब पेंचेंट को, अच्छा पेंचेंट मतलब कलम, कलाम, कलाम साहब से प्यार है। कोई भी मिथ नहीं है, अरे ये कोई मिथ नहीं है। अभी ना आप लोग बहुत कम एज में हो ना, आप लोग को पता नहीं है ये पेन में कितनी ताकत है। अब पेन में ताकत है, किसी का नाम खराबी कर देगा तो किसी को ऊंचाई तक पहुंचा देगा। पेन में से पढ़ाई लिखाई रखो, आपका पूरा प्रॉपर्टी आपसे छिन जाए, इसकी ताकत से आप फिर से कम बैक कर लोगे, कम बैक कर लोगे। पेन की ताकत बहुत मजबूत। जो भी टीचर आज लाइफ में इतना यूट्यूब पे कहीं भी राइज कर रहे हैं, सब अपने नॉलेज पेन के लिए लिए। और प्रेफरेंस करना, जैसे आपको चाय से अच्छा कॉफी लग रहा है, मतलब कॉफी मतलब पसंद है, प्रेफरेंस दे रहे हो, आपको उसके प्रति लगाव, झुकाव। ये हो गया। प्री एग्जाम से प्यार करो, प्री 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 एग्जाम से प्यार करना है, क्योंकि प्री एग्जाम के प्रति आपका प्यार लगाव होना चाहिए। प्री में अच्छा नंबर आएगा तो मेंस भी अच्छा, मेंस में जाओगे। चलो अब तो प्री बना दिया है क्वालिफाइंग, प्री में अच्छा नंबर लाओ। देखो एक ना डिस्पोज्ड, एक एक तो डिस्पोज का मतलब होता है सिंगल एफ लगता है, किसी चीज को फेंक देना, हटा देना। और प्री डिस्पोज, प्री डिस्पोज का मतलब है ना पहले से ही आपको किसी के प्रति आपका इंक्लिनेशन है। इंक्लाइन होना मतलब झुकाव होना, इंक्लाइंड का मतलब एक और झुका हुआ है, मतलब आपके आपको उसके प्रति झुकाव है, आप उस चीज को पसंद कर रहे हो, प्री डिस्पोज हो पहले से ही। और डिस्पोजिशन अलग है, एक तो डिस्पोज के साथ ऑफ वाला छुटकारा पाना। प्रो प्रो लोग जो होते हैं सब उनसे प्यार करते हैं। प्रो व्यक्ति किसको बोलते हैं? लॉर्ड क्लाइव से भी तो प्यार ही करता था सब। प्रो प्रोक्लिविटी, प्रो लोग कौन होते हैं? प्रो मैक्स से प्यार है, प्रो लोग जो लोग बहुत तत्पर है, प्रो है। ये जो प्रो, हाँ, एक्सपर्ट लोग से प्यार करते हैं सब। आपने वो सुना होगा ना क्लाइव, पता नहीं ये कैसा गवर्नर जनरल होगा। लॉर्ड क्लाइव का नाम सुना है? क्लाइव हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, लॉर्ड क्लाइव वगैरह। हाँ, कैसा था वो? मुझे तो आइडिया नहीं है। लॉर्ड क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव कैसा था? अच्छा था, बदमाश था रॉबर्ट क्लाइव? गंदा था वो रॉबर्ट क्लाइव? बैड था, बुरा था? अच्छा, तो वहां से बहुत बदमाश था वो, मत करो उससे याद, लॉर्ड क्लाइव से मत याद करो, बुरा था वो तो। लॉर्ड, हाँ लॉर्ड मतलब रॉबर्ट क्लाइव नकली था। बस याद करना, उसकी इंग्लिश अच्छी थी, इंग्लिश अच्छी थी तो लोग उसे प्यार करते थे। जो सुसाइड कर लिया था ना, हैंडसम था प्रो, हाँ इंग्लिश उसकी अच्छी थी। लॉर्ड क्लाइव को इंग्लिश से प्यार था, इंग्लिश के लिए अच्छा था, बदमाश था। इंग्लिश, इंग्लिश बस उसको पसंद करते थे। और फॉन्डनेस है। हाँ, प्री डायलेक्शन में प्री से तो 2 वर्ड याद करो। लॉर्ड क्लाइव, हाँ क्लाइव लॉयड वेस्ट इंडीज का बहुत अच्छा कैप्टन था, उसको सब लॉयड को पसंद करते थे ना। ओके, प्री, प्री डिस्पोजिशन याद रखो, प्री से प्यार करो, प्री डायलेक्शन याद करो, अपनी दी से भी प्यार करना है।
ओके, पहले से ही प्री दी दी हाँ, अपनी दी से भी प्यार करना है। दी, जिसकी भी दीदी ये सब बहुत हेल्प करते हैं, प्यार करना है। प्रीति से प्यार करो, पता नहीं यहाँ पे कहाँ प्रीति है। दिल से प्यार करो, हाँ अपनी किसी को भी ना दिल से प्यार करो, दिल से, पहले से ही दिल से प्यार करो। प्री एग्जाम से प्यार करो, वही है। अपनी अपनी भाषा से प्यार करो, जैसे होता है ना प्री डायलेक्शन। डायलेक्ट डायलेक्ट किसको बोलते हैं? डायलेक्ट का मतलब लिपि होता है शायद, ऐसे कुछ है। अपनी अपनी भाषा से, अपनी लिपि से सबको प्यार होना चाहिए। खुद से प्यार करो, दीदी से प्यार करना चाहिए, दीदी बहुत हेल्प करते हैं। जैसे मेरे दोनों डॉटर्स है, एक दूसरे बहुत चालाक है, वो चला के, मैं घर पे नहीं रहती हूँ ना, दोनों मिल मिल के कुछ ऑर्डर करके मंगा भी के खा भी लेंगे, मुझे पता भी नहीं चलता। एक दूसरे का ना कंपैटिबिलिटी है, वो सब अपना मम्मा को मत बताना ये सब हमने ऑर्डर किया था, खा ले। लेकिन आप तो जानते हो, मैं तो ये मानती हूँ ना कि एकदम डायरेक्ट मेरे ऊपर भगवान का हाथ है, चालाक होते हैं। मैं तो ये मानती हूँ ना, डायरेक्ट मेरे ऊपर भगवान का हाथ। जब भी वो मेरे से कोई चोरी चुपे चीज करते हैं ना कुछ तो चोर सबूत छोड़ देता है ना, कुछ ना कुछ तो चोर सबूत छोड़ देता है, मेरे को पता चल जाता है। कोई भी मेरे साथ गलत करता है ना, मेरे को पता चल जाता है। डस्टबिन या कुछ ना कुछ तो, डस्टबिन भी वो सब चला के ना, डस्टबिन भी इधर उधर बाहर के डस्टबिन में डाल दें, पता चल जाता है। पेंशन, प्रीडायलेक्शन, फॉन्डनेस, ये सब हो गया पेन वाला। एंडियरमेंट, डियर 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 तो डियर फ्रेंड, प्यारे प्रिय दोस्त। एंडियरमेंट भी, डियर भी उसी को बोलते हैं ना जिसके प्रति इनक्लाइंड है। जैसे कोई भी चीज सीधा नहीं है, इनक्लाइंड है, एक तरफ झुका हुआ है, प्रेफरेंस, प्रीडिस्पोजिशन। फॉन्ड तो पता है, फॉन्ड होना मतलब शौकीन हो। हेल्प करती है, सबकी दीदी हेल्प करती है। वो सब ना कॉटरी होते हैं, कॉटरी मतलब गलत काम में सब एक साथ हो जाते हैं। 10 दिन बाद तो जब झगड़ा होता है ना, तो वो सच्चाई तो निकल के आ ही जाता है। जो 10 दिन पहले गलत हुआ है ना झगड़े में, तो वो आ ही जाता है सच। तो प्रोपेंसिटी याद रखना, कैसे कैसे याद करोगे? एक मिनट पी वाला कर। प्रेफरेंस तो पता है, प्रेफर करना मतलब किसी एक के प्रति किसी दूसरे चीज को ज्यादा प्राथमिकता देना, ठीक है। और एक प्री डायलेक्शन कैसे याद रखो, कैसे याद रखोगे? हाँ, डी से, दिल से, दिल, किसी भी चीज को ना दिल से प्यार करो। प्री मतलब पहले, और प्री से तो तीनों याद रखो। प्री डिस्पोजिशन, अपने प्री एग्जाम से प्यार करो भाई। आपको अपने प्री एग्जाम के प्रति लगाव, झुकाव, प्यार होना चाहिए। प्री अच्छा जाएगा ना, तभी मेंस में पहुंचोगे। एग्जाम को दिल से देना चाहिए, प्री एग्जाम को दिल से दो, दिल लगा कर दो, दुखी मन से, नफरत से मत दो। प्रोक्लिविटी, क्लाइव से याद रखो, रॉबर्ट क्लाइव, इसकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। या वेस्ट इंडीज का प्लेयर है ना क्लाइव लॉयड, पता नहीं लॉयड का स्पेलिंग क्या था। क्लाइव लॉयड बहुत अच्छा प्लेयर है, सब लोग वेस्ट इंडीज उससे प्यार करते थे। LOYD था ना शायद, क्लाइव लॉयड। देश के आसपास प्यार रखो। ठीक है, प्री डिस्पोजिशन ये हो गया। अब डिसलाइक का, हमने हमने क्या किया, हमने वो वर्ड किया, अफेक्शन किया। ठीक है, अफेक्शन का मतलब लगाव, प्यार, उसका सिनोनिम्स किया, एंटोनिम्स किया। अब उसका इडियम्स आ जाओ। किसी से नफरत करते हो तो ये तो बहुत आता है एग्जाम। देखो ये वाला आएगा, एक ये आएगा, और ये बैड ब्लड। ब्लैड ब्लड का मतलब ये मत समझना कि किसी से, मतलब किसी का नाम खराब करना। बैड ब्लड, जिसका ब्लड बैड होता है। बैड ब्लड मतलब जो करप्ट लोग होते हैं, उसे सब नफरत करते हैं। ओके, नो लव लॉस्ट, इसको मत समझ लेना कि दोनों के बीच का लव लॉस्ट नहीं हुआ, इसका मतलब एक दोनों से प्यार करते हैं, उल्टा है। नो लव लॉस्ट का मतलब भी होता है नफरत, नफरत, नफरत। बी सिक ऑफ माई साइट, किसी को बोलते हैं ना आउट ऑफ माई, गेट आउट ऑफ माई साइट। आउट ऑफ माई साइट मतलब मेरे नजर से दूर चले जाओ, गुस्सा में बोलेंगे ना।
नो लव लॉस्ट बिटवीन यू होगा। लॉगर हेड्स, ये तो आता है, लॉगर है, एट लॉगर हेड्स का मतलब होता है दुश्मनी। कभी कभी ना मैंने इसका ऐसा भी एरर ग्रामर में देखा है, ऐसा लगा देंगे लॉगर्स हेड, लॉगर्स हेड में ना ऐसा वाला एरर भी आता है ग्रामर में। लॉगर्स हेड का मतलब है दुश्मनी मेरा ना, तो यहाँ पे एस लगा देते हैं, ठीक है। लॉगर हेड में एस, हेड में लगाना, मेन वर्ड हेड है, हेड में लगाना, ये नहीं लगा। हेट समवन, ये तो हेट ही है, हेट समवन्स गट्स, हेट में तो लगा ही है नफरत करना। गेट आउट ऑफ माई साइड, नजरों से दूर है, सब डिसलाइक वाला है। ठीक है, नेक्स्ट। अब आ जाओ जिसे आप पसंद करते हो, बोलते हैं ना ये तो मेरे आंखों का तारा है। एप्पल वाला इडियम में करवाया था, आंखों का तारा, किसी के एप्पल पसंद करते हैं ना सब लोग। एप्पल ऑफ वंस आई, एप्पल ऑफ वंस आई मतलब आंखों का तारा। और एक मैंने ब्लू आइड भी बताया, ब्लू आई वाले नीली आंखों वाले को सब पसंद करते हैं, तैमूर टाइप वाले, ऐसे याद करने के लिए, नीली आंखों वाले को लोग बहुत पसंद करते हैं। ये तो मेरे क्लास का ब्लू आइड बॉय है, आंखों का तारा है। एक होता है सॉफ्ट, अब बोलते हो ना मेरे को उसके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है। किसी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर हो, मतलब किसी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर का मतलब क्या, मतलब किसी बहुतों में ना आप किसी से थोड़ा सा ज्यादा आप उसको पसंद कर रहे हो, ओके। जैसे सॉफ्ट स्पॉट भी है, किसी के प्रति आपका सॉफ्ट कॉर्नर है, मतलब थोड़ा सा आपको अच्छा है। अब जैसे एक टीचर है, एक टीचर है, उन्होंने बोला कि मैम मैं ना कहीं के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, कहीं के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, और मैंने आपका रेफरेंस दिया है, मैंने आपका रेफरेंस दिया है, और कुछ वेरिफिकेशन के लिए ना मेरे से रिलेटेड आपसे बहुत सारे चीजें पूछेंगे, आप थोड़ा फोन फोन उठा लेना, फोन उठा लेना। एक टीचर है, अन अकेडमी के नहीं है, मैंने उनके साथ बहुत दिनों तक किया, उनका परसों फोन आया था, तो वो टीचर के बारे में आप क्या बोलेंगे, उनकी ऑनेस्टी, उन्होंने पिछला जॉब क्यों छोड़ा, क्यों ये किया। मैंने एक लाइन में बोला उस टीचर को मैं हर एक पॉइंट पे ना 5 आउट ऑफ 5 देना चाहूंगी, चाहे कैरेक्टर हो या उनकी ऑनेस्टी हो, चाहे उनका हार्ड वर्क हो, स्टूडेंट के प्रति डेडिकेशन हो। एक लाइन बोल दिया ना बस, उसने मुझे 2 सवाल पूछ के खत्म कर, समझ गया। ऑथेंटिसिटी के लिए करते हैं ना 5 आउट ऑफ 5, आई वुड लाइक टू गिव हिम 5 आउट ऑफ 5 ईच एंड एवरी। नहीं पवन सर इस पे थोड़ी है, दूसरे टीचर काम किया उन्होंने। अफेक्शन, टू कैरी अ टॉर्च फॉर, किसी के लिए आप टॉर्च कैरी कर रहे हो, टॉर्च कैरी करना मतलब टॉर्च कैरी करके क्या कर रहे हो, टॉर्च दिखा दिखा के उस व्यक्ति को टॉर्च से रास्ता दिखा रहे हो। आप उसी व्यक्ति को रास्ता दिखाओगे ना जिसके प्रति आपको लगाव हो, प्यार हो, सॉफ्ट कॉर्नर। थिंक द वर्ल्ड ऑफ, पूरे वर्ल्ड के बारे में सोचना, सबके प्रति उसको लगाव। टेल ऑफ फैंसी, फैंसी में रहना, इमेजिनेशन की दुनिया तो ऐसे ही प्यारी प्यारी होती है। तो ये सब का मतलब होता है अफेक्शन। अब चलो एंड किया जाए यहाँ। अब हमारा रूट वर्ड होमोनिम्स जैसे खत्म होगा ना तो समुद्र मंथन का वर्ड्स बढ़ेगा। वैसे समुद्र मंथन का बीच बीच का हमने वर्ड्स कर लिया है कल, हाँ कल हम बहुत सारे वर्ड्स करेंगे। चलो थैंक यू एवरीवन।